चलिए आज फिर हम लोग एक आपका पेपर लेते हैं जो 2023 में आया है दिल्ली पुलिस के लिए। वही क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। अब जरा यहाँ से देखें। उसने कहा कि एक वस्तु में की कीमत में 2 वर्ष में 25% बढ़ानी है। अगर उसकी जो कीमत थी पहले वो 120 से 140 की गई है, तो जो अगले वर्ष उसमें प्रतिशत वृद्धि होनी है वो कितनी है। तो यहाँ पर सीधा सा है, अगर वो पहली जो उसकी कीमत थी यहाँ पर 120 रुपए थी और 25% बढ़ानी है 2 वर्ष के अंदर, तो इसका 25% होता है 30। तो इसका मतलब जो टोटल हमारा मूल्य हो जाना चाहिए 2 वर्ष बाद बढ़ने के बाद वो हो जाना चाहिए 150। अब पहली बार के बाद वृद्धि के बाद वो 140 हो गई है, तो दूसरी जो वृद्धि करनी है वो 140 से 150 बनानी है दूसरे वर्ष में उसे। तो सॉरी, हमारे यहाँ 10 रुपए उसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो 10 रुपए की वृद्धि करनी है वो 140 में करनी है। तो उसने पूछा है तो कितने परसेंट, गुना 100 कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ 50/7। तो मीन्स प्रतिशत 49 1 पॉइंट यहाँ और यहाँ 4। तो आंसर है हमारा 1/4, आंसर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे उसने कहा है कि एक गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स वर्ग उसे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं यहाँ से। अब जो गोले का हमारा यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब वो जो उसने दिया है वो दिया है 2500 पाई दिया है उसने। अब उसने कहा है पे यहां से हम लोग उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो पाई से पाई को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 2500/4 का रूट यहाँ से, तो ये हो जाएगा 50/2, मतलब कि यहाँ से आ गया ये हमारा 25। तो जो गोले की त्रिज्या है वो है 25। अब उसने कहा है यहाँ से इसका व्यास कितना है, तो व्यास को अगर उसे बताना है हमें, क्योंकि उसने व्यास पूछा और यहाँ से त्रिज्या ही है, तो व्यास रहेगा हमारा यहाँ से 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब उसने कहा है कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया, अगर उसकी पहली कीमत अगर 100 थी तो 20% की कमी होगी तो वो हो जाएगी हमारी 80। तो हम लोग इसे 5 और 4 रेशो भी लिख सकते हैं। अब उसने कहा कि नई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करेगी जो उसकी पहली मूल जो कीमत थी वो वापस आ जाए। तो अब कीमत है 4, बनानी है 5, तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 4 में कितने परसेंट, तो गुना 100 करेंगे, तो ये आ गया हमारा यहाँ 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। छोटा था, हम लोग इसका एक बेस समझते हैं। यहां से इस अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं यहां से 3/4, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ 1/3। ये तो 21/25 ही रहेगा और ये रहेगा हमारा यहाँ 17/25 ही रहेगा। अब उसने कहा सबसे छोटा अनुपात हमें देखना है, तो जिस संख्या नीचे बड़ी संख्या है और उससे अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा छोटा रहेगा। कैसे, इसको देखें जरा यहां से। जैसे कि यहाँ 12 है, 4 करते हैं और फिर 12 को ही हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। मींस 3 और 4 में कंपेयर करें तो 4 बड़ा है 3 छोटा है। तो यहां से अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 3 आता है और 3 से मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ 4 आता है। तो मींस ये गुना 3 है और ये गुना 4 है। तो यहाँ बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, छोटी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर हमारा बड़ा रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहां पर, एक तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ले सकते हैं। दूसरा, अब यहां से जो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, 3 का 1 का 3 से देख लो, 3 का 1 से देख लो, तो वो 3 गुने पे है हमारा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3। ये जो गुना है 1 से भी कम है, ये हमारा यहाँ पे 1 से भी कम। अगर हम यहां देखें तो ये वाला भी मल्टीप्लाई 1 से भी कम है, ये हमारा, ये भी 1 से भी कम है हमारा यहाँ। तो बड़ी संख्या का भाग दे रहे तो आंसर छोटा रहेगा, तो इस हिसाब से जो आंसर रहेगा वो हमारा 7/21 रहेगा।
इस तरीके देश के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा और लिंक डाल देंगे इस पे, आप उसे देखना जरा। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब यहां कहा गया है, ये पड़ती है यहां पे थोड़ा सा बट, सॉरी, यदि है ये वाली, यदि यदि मलय 300 रुपए प्रति किलो की दर से अंगूर खरीदता है, तो यहाँ 1 किलो खरीदते हैं 300 के और उन्हें 25 रुपए प्रति 100 ग्राम बेचता है। तो 100 ग्राम अगर 25 के बेचे हैं तो ये 1 किलो मतलब 1000 ग्राम कितने के बेचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहां से 250 रुपए के बेचेगा। अब उसने कहा कि उसे कितने रुपए का परसेंट का लाभ हानि हुई है, तो 300 की चीज को खरीद के अगर वो 250 की बेचेगा तो 50 रुपए की हानि होगी उसको। कितने की थी वो चीज हमारी, 300 की थी, तो कितने परसेंट गुना 100, तो 0 से 0 काट ले, ये काट ले 6 बार, तो ये आया यहाँ 50/3% की हानि होगी। तो 50/3 या इसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ तो 16 पॉइंट समथिंग की वो हमारी यहाँ हानि हुई है। तो ये रहा हमारा आंसर ए। पूरा कैलकुलेट नहीं करना कि 50/3 को हम पॉइंटों तक काट रहे हैं, हम तो एक आइडिया लेना था कि कितना आंसर बनता है, लगभग 16 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस हिसाब से आंसर वो पहला ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हानि होनी है और यहाँ पे ये हमारा है लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 25 आदमी प्रति दिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो 12 आदमी प्रतिदिन 20 घंटे काम करे तो 10 इकाई कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ जो इकाई वर्ड आया है, इकाई का मतलब है कितना, मतलब एक यूनिट। जैसे एक सड़क बनानी है तो किलोमीटर कह दो उसे, कोई मकान बनाने तो संख्या गिनती में कह दो, कोई भी इकाई में काम कह सकते हैं हम लोग इसे। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान करेंगे, जो 25 आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ 12 आदमी काम कर रहे हैं, इन सब में प्रत्येक व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो समान रहनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार्य क्षमता समान है तो इसी से हम लोग यहाँ पे कार्य क्षमता एक आदमी की निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 5 यूनिट काम हुआ है, कितना आदमी ने करा है, 25 ने, तो एक आदमी कितना करेगा, बटे 25। अब ये कितने घंटे में करा है, 15 घंटे में, तो एक घंटे में कितना होगा, बटे 15। 8 दिन में काम हुआ है तो एक दिन में कितना होगा, बटे 8। तो ये आ गया यहाँ जो पहले जो 25 आदमी थे, एक आदमी की एक घंटे की एक दिन की कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता दोनों जगह समान है, तो यहाँ पर 10 यूनिट काम होना है, लेकिन कार्य क्षमता सेम ही रहेगी, जो पहले आदमियों की थी 25 की वही 12 आदमियों की रहेगी। तो 10 यूनिट काम होना है, तो एक आदमी कितना करेगा, बटे 12। यहाँ से कितने घंटे में करा है, 20 घंटे में करा है, बटे 20, और कितने दिन में करना है, तो बटे डी। और यहां से जो कार्य क्षमता बनेगी दोनों जगह की क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। अब जरा इसको डिवाइड काट लेते हैं हम लोग, 0 से 0 कर लेते हैं, यहाँ से 2 से कर लेते हैं, इसे हम लोग यहाँ से 4 बार, 4 से काट देते हैं, इसे हम लोग यहाँ 3 बार, और 3 से इसे काट देते हैं हम लोग यहाँ से 5 बार, 5 से ये कट जाएगा। तो ये रह गया है यहाँ पे डी, जो दिनों की संख्या आई है वो आई है हमारी यहाँ से 25 आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने कहा है, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को समान त्रिज्याओं की 8 ठोस गोलाकार गेंद में डाला जाता है, मीन्स उन्हें बदल लिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो इन दोनों परिस्थिति में जो हमारा यहाँ पहले ठोस गोला है और जो नया बना है, जो इन दोनों का जो रहेगा वो आयतन समान रहेगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि वही ठोस मटेरियल यहाँ है वही वहां पर है। तो यहाँ पर ठोस गोले का जो आयतन होता है तो वो होता है हमारा 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर है हमारे यहाँ पे 20, तो 20 सॉरी इसका घन, तो आर स्क्वायर नहीं होता, वो क्षेत्रफल होता है हमारा, और जो यहाँ आयतन, क्योंकि हम यहाँ आयतन बना रहे हैं तो यहाँ त्रिज्या का घन होता है, मतलब आर की क्यूब होता है। यहाँ पर क्या है, जो ठोस गोला बन रहा है 4/3 जो उसकी त्रिज्या है वो हमें बतानी है, और इस तरह की कितनी गेंद बनी है हमारी, 8 गेंद बनी है। तो दोनों तरफ का जो पहला ठोस गोला था, जो नई ठोस गेंद बन है, उनके आयतन दोनों जगह सेम रहेंगे, तो इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से।
तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये r बराबर आ जाता है हमारे पास में यहाँ ये 20 बटे यहाँ 2, मतलब के क्योंकि क्यूब से क्यूब कट जाएगी हमारे यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास में यहाँ 10। तो एक जो गेंद है उसकी जो त्रिज्या बनती है वो बनती है हमारी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जामों में। अब उसने कहा है मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% लाभ अर्जित किया है। यदि उसका अंकित मूल्य 1050 रुपए है तो मूल्य कितना है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको बताया था कि शॉर्टली आपको किस तरीके से एक सेकंड में इस क्वेश्चन को करना है। चलिए आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कर लिया होगा, तो जरा यहां से हम लोग इसको करते हैं। छूट है 10% की, तो 100 अगर ये था हमारा अंकित मूल्य, तो 10% छोड़ देंगे तो वो बचेगा हमारा 90, तो इसको 90 ले लेंगे हम यहां से। अब उसने कहा है लाभ होता है 5% का। अगर क्रय मूल्य 100 था तो जो लाभ हो करने के बाद रेट बनते हैं, विक्रय मूल्य बनता है, वो बनता है हमारा 105। तो क्योंकि 5% का लाभ हो गया, मतलब छूट को 100 में से घटा दिया करो और लाभ को 100 में जोड़ दिया करो। तो लाभ जोड़ने के बाद जो संख्या बनी और छूट घटाने के बाद जो संख्या बनी, वे ही दोनों बन जाएंगे हमारे अनुपात बन जाते हैं। किसके अनुपात बन जाते हैं? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अनुपात बन जाते हैं। अब इसमें क्रय मूल्य कौन सा और अंकित मूल्य कौन सा? जो छोटी संख्या है वो हमारा क्रय मूल्य कहलाएगी और जो बड़ी संख्या है वो हमारा अंकित मूल्य कहलाएगी। अब उसने कहा है यदि अंकित मूल्य 1050 करना है तो फिलहाल है ये यहाँ 105, इसको 1050 करना है, मतलब 0 बढ़ गई, तो यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगी, तो मीन्स ये संख्या हो जाएगी हमारी 900। तो क्रय मूल्य है हमारा 900। इस तरह का बहुत क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा है यहां पर 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आप ही ट्राई करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, जैसा ट्राई करें। तो इसके बीच की जो संख्या है वो संख्या बनती है हमारी यहाँ जो अभाज्य है 23 और 29। तो जो 23 का हमारा यहाँ से वर्ग बनता है वो बन जाता है 529 और जो ये बनता है वो बन जाता है 841। अब उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी वर्गों करने थे तो ये हमने वर्ग कर दिए और योग बनता है तो वो बन जाता है हमारा यहाँ 1370। चलिए ये नेक्स्ट के लिए ठीक है, ये था हमारा पिछला क्वेश्चन और ये हमारा है अगला क्वेश्चन। चलो इसको देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दी है उसने, वैसे इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है, हम लोग उसको बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज से समझेंगे। ए 8 दिन में करता है, ए पहले किसी काम पर आता है 8 दिन, फिर शेष काम को जो करता है बी वो 15 दिन में समाप्त करता है, दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी को उसने पूछा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम जरा गौर से इस बात पर ध्यान दें, यदि दोनों एक साथ काम पर आए थे तो काम समाप्त हुआ था हमारा यहां से 10 दिन में। अगर ऐसा नहीं है, दोनों लगातार काम नहीं करते हैं, तो जो ए आदमी था वो वहां पर पहले आया है 8 दिन, तो उसने 2 दिन कम काम करा है। तो ए का जो 2 दिन का कम काम करता है, क्योंकि वैसे करता है अगर दोनों एक साथ रहते तो 10 दिन में दोनों समाप्त कर देते हैं। 8 दिन केवल वो करके गया तो 2 दिन कम करके गया है, तो ए का 2 दिन का काम। तो जो बी ने करा है, तो बी भी वैसे तो दोनों मिलकर करते थे 10 दिन में, अब 15 दिन करा है, तो बी ने जो काम करा है 10 के बाद वो 15 दिन 5 दिन काम और करा है, टोटल लगे थे उसके फिर 15 दिन यहाँ पर।
तो यहां से हमारी दोनों की हमें पता चल जाता है, ए का 2 दिन का काम कम होता है यहां से, तो बी इससे 5 दिन अधिक काम करता है। तो दोनों की कार्य क्षमता हमें पता चल जाएगी यहां से, तो वो बन गई 5:2। तो ए एक दिन में करता है 5 काम और बी करता है एक दिन में 2। अब उसने कहा कि बी अकेला कितना काम, इस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ जो टोटल काम है, तो टोटल काम जब दोनों आते हैं तो एक दिन में 7 करेंगे और 10 दिन में जो करते हैं वो 70 काम करेंगे। अगर उस इसी काम को टोटल को बी से करवाना तो बी एक दिन में 2 करेगा, तो वो लगेंगे फिर हमारे यहाँ 35 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है। तो 3 अंकों की संख्या होती कौन कौन सी है, 3 अंकों की लेनी है और वो सम लेनी है। तो सबसे छोटी रहेगी हमारी 100 और जो सबसे लास्ट की रहेगी वो 998 रहेगी। इनके बीच भी बहुत सारी संख्या रहेगी। तो हमें औसत बताना है, तो औसत का मतलब है प्रत्येक संख्या को समान करना है, इक्वल करना है। तो जो इससे अगली रहेगी वो 102 रहेगी और जो इससे पिछली रहेगी वो 996 रहेगी। वो इस तरीके की वो हमारी संख्याएं रहेंगी। तो हम अगर यहाँ गौर करें इन दोनों संख्याओं के बीच को, इन दोनों जो संख्याओं का टोटल है वो 1098 है। अगर हम इसको औसत बनाना है, केवल इन्हीं दो संख्याओं का औसत हम लोग बनाए, तो दो पार्ट इसको जोड़ के हमने 2 पार्ट में तोड़ना है, तो ये हो गया हमारे पास 549। इन दो को का औसत बन गया। अगर हम बीच वाली का गौर से ध्यान करेंगे तो वो भी हमारा 1098 बनता है, उसको भी तोड़ेंगे तो प्रत्येक संख्या का जो औसत बनता है वो हमारा 549 ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42.4 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है। तो उसने कहा है कि जो 12 की 12 है सबका औसत 45 है ही, जो प्रथम 6 है कि वो 42.4 है, तो इससे कितना कम हो गई ये संख्या हमारी। तो ये संख्या हो गई 2.6 हमारी यहां से कम हो गई है। जो 45 था उससे ये 2.6 कम है एक संख्या, और कितनी संख्या है 6, तो हर एक संख्या में इतने की कमी है। उसने कहा जो शेष संख्याओं का औसत है वो कितना होगा। तो वहां जो शेष संख्याएं बचेंगी वो 45 तो थी, जो यहां से बचा है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक तरफ घट रहा है तो एक तरफ वो हमारी संख्याएं बढ़ जाएंगी। तो 6 में घटा है तो 6 में ही वो बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में से घट रहा है 2.6, तो प्रत्येक संख्या में जो बढ़ जाएगा वो 2.6 से बढ़ जाएगा। तो जो नई संख्या, जो शेष बची संख्या है, जो उनका औसत हो जाएगा वो 47.6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसने कहा एक दुकानदार 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2 क्रमागत छूट के देने के बाद में 800 रुपए की बेचता है। पहली छूट x% है तो दूसरी छूट 20% है, तो x का मान कितना है। तो यहां जो उसकी अंकित मूल्य है वस्तु का वो 1200 रुपए है, तो पहली छूट ये लगाओ या पहली छूट इसे कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली और दूसरी कोई सी भी छूट कही जा सकती है। तो 1200 रुपए अंकित मूल्य की जो वस्तु थी, अगर उसका हम पहली छूट ये मान ले 20%, तो 1200 का जो 20% बैठता है वो 240 हो जाता है। तो 240 रुपए हम लोगों के यहाँ पर छोड़ने के बाद जो वस्तु बिकती है वो बिकती है 960 रुपए की, वो वस्तु बिकती है, क्योंकि हमारी जो छूट थी हमारी, इसे हमने पहली कह दी और इसको हमने दूसरी कह दी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चाहे आप इसे पहली को चाहे उसे दूसरी को। तो 20% की छूट 240 रुपए छूट हो गई, तो वो बिकेगी हमारी 960 की। अब दूसरी छूट कितनी दे कि वो टोटल जो बिकी 800 की बिकी है, तो 960 वाली चीज को 800 में बेचना है, तो 160 रुपए हमें छोड़ने पड़ेंगे। कितने में से, 960 में से। तो कितने परसेंट छूट देनी पड़ेगी, तो ये हो गया 6, तो मीन्स 50/3%। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे बड़ा ध्यान देना है। तो 50/3, तो 50/3 यहां पर भी है और 50/3 यहां पर भी है, बट डिफरेंस ये है कि यहां परसेंटेज है और यहां परसेंटेज नहीं है। तो आंसर हम ए दे या सी दे, इसके लिए आप सोच के बताइए आंसर क्या होगा आपका।
अब जरा गौर से ध्यान दीजिए, उसने पूछा क्या आपसे, उसने पूछा है यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो पूछी है उसने यहाँ, तो ऑलरेडी उसने यहाँ परसेंटेज का साइन दिया है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 50/3, परसेंटेज का ऑलरेडी साइन है, तो आंसर रहेगा आपका थर्ड मीन्स 50/3, क्योंकि उसने केवल यहाँ x का मान पूछा है, परसेंटेज ऑलरेडी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर जो साधारण ब्याज है पहले तीन वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% और 7 वर्ष बाद जो है वो 12% है। तो टोटल जो हमारा ब्याज बन गया है, अगर यहां से देखेंगे तो ये 1200 रुपए पे 12 रुपए ब्याज ये बन जाएगा हमारा यहाँ से। अगले 4 वर्ष के लिए 8 के हिसाब से तो 8 चौक 32 ये हो जाएगा, और 7 वर्ष बाद टोटल 11 वर्ष रहा है उसने, तो 4 वर्ष और हो रहेंगे, उस पर 12 के हिसाब से तो 12 चौक 48 ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से टोटल, इसको इसको जोड़ते हैं तो 60 तो ये हो गया, और ये तो टोटल हो गया वो हमारा यहाँ 92। तो 92% अब वो हमारा यहाँ से ब्याज बन जाता है। अब उसने कहा कि यदि जो ब्याज की धनराशि है वो टोटल 2760 रुपए है, और हमारे हिसाब से 100 रुपए पर जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 92 रुपए आ रहा है, तो राशि की गणना कितनी है, तो 92 रेशो को बनाना है हमें 27,600 सॉरी बनाना है, तो कितने परसेंट 100 वाला धन बढ़ के कितना हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो गया हमारा यहाँ से, तो 3 गुना होने पर ये बन जाएगा हमारा पूरा 20 ये 20 ये, तो ये हो गया हमारा 30,000, तो आंसर रहेगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 1440 रुपए है, में से है 6, तो उसने पूछा है तो इन संख्याओं का योग कितना है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग एक बार ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे मैसे का क्वेश्चन हो गया, क्षेत्रफल से क्वेश्चन हो गया हमारे, और प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया है, प्रतिशत से हो गया है, तो ये थे 5-6 क्वेश्चन तो आपके इस एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए 100% इनमें से आने ही है आपके। गुणनफल जो उसने दिया है, तो यहाँ संख्या का है मैश है, तो हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो ये गुणनफल है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गई यहाँ पे। अब पहली संख्या के अंदर भी वो 6 मैश है, तो हर दोनों संख्या में मैश है, पहली संख्या में भी है दूसरी संख्या में भी है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो पहली संख्या रहती है, जो उसका फैक्टर रहेगी हमारे, तो पहली संख्या का जो अनुपात होगा a गुना में से 6 रहेगा, और जो दूसरी संख्या रहेगी उसका अनुपात b गुना और में से रहेगा हमारा यहाँ पे 6, तो ये b है हमारा और ये 6 है हमारा यहाँ से, और वो टोटल दिया उसने 1440 से दिया है। तो a गुना b अनुपात, a और b हम लोग यहाँ अनुपात को बोल रहे हैं यहाँ, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं, मतलब ये टोटल 36 हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये होगा हमारा यहाँ मीन्स 36, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा यहाँ से 4 बार डिवाइड होगा, 6 चौक 24, तो ये आ गया हमारे यहाँ से 40। अब 40 को ऐसे दो टुकड़ों के अनुपात के दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, जिससे हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बन जाता है यहाँ से। तो अब यहां से अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो 10 गुना 4 भी कह सकते हैं हम लोग इसे, मीन्स अनुपात अगर इसका बना के देखेंगे तो ये अनुपात नहीं बनता, ये अनुपात बनेगा 5:2, तो ये अनुपात हम नहीं लेंगे 40 के, ये 10 और 4 फैक्टर नहीं करेंगे। अब 40 के फिर कैसे फैक्टर करने हैं, टुकड़े कैसे करने हैं, जो एक दूसरे को, क्योंकि अनुपात है ये दोनों, जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते तभी तो हमारा अनुपात कहलाएंगे यहाँ से। तो अब हम ऐसे अनुपात बनाएंगे जैसे 8 गुना 5, तो ये 8 और 5 दोनों अनुपात हमारे बनते हैं, तो वो उसके जो टुकड़े हैं वो है 8:5, 10 और 2 हम वो सॉरी 10 और 4 नहीं बनेंगे हमारे यहाँ से। उसने कहा दोनों संख्याओं का योग कितना, तो अनुपातों का जो योग आ रहा है 8 और 5 हमारा आ गया यहाँ से 13 योग आ गया, और गुना इसमें मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ, तो 13 8 96 सॉरी 78, 13 8 78 यहाँ से, तो आंसर रहेगा 78। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं आप लोग का।